आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, खट कर्म पुण्यात्माओं, हिंदू धर्म की महिमा न्यारी, मेरे मान सुर का खर्चा भारी, धर्म कर्म की बातें झीनी, जीवित काया माटी से होनी, मृत्यु उपरांत अनगिनत मोल, ढोल के भीतर पोलम पोल, सुनो सुनो पड़ता डंके की चोट, धर्म की पेड़ी में पूरी खोर, तो भगवान भले दिन दे की। एक था ठाकुर जागीर तो ठीक ठाक ही थी, पर ठुकराई बड़ी थी, पुरखों की संचित पूजी, अकूत गहने चांदी के थाल, चांदी की चमड़पोश, हुक्के अफीम गलाने के लिए चांदी की गलनी, चांदी की टेरिया और चांदी का गट्टा, चांदी के पात की 4-5 चिलमें, सारे ठाट बाट के बीच कमी बस यही थी कि ठकुरानी की गोद हरी नहीं हुई। तब गद्दी संभालने के लिए भाइयों के एक लायक कुंवर को गोद लिया। ठाकुर की खुशी के लिए ठकुरानी ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया। कुंवर भी माँ बाप का भरसक मान रखता था, फक्त मान सम्मान से ही ऐसी संचित जागीर हाथ लगेगी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आस का अमर सुहाग ठकुरानी के कहे ठाकुर ने कुंवर का 25 वर्ष का हो जाने पर भी ब्याह नहीं किया। माँ दुर्गा की दया हो तो अब भी गोद भर सकती है, पर आस फली नहीं। आखिर मौत बुरों के कहने से ठाकुर को कुंवर के ब्याह के लिए बेमन से हामी भरनी पड़ी। गांव चौधरी का बेटा कुंवर का घनिष्ठ मित्र था, दोनों में गाड़ी छनती थी। कुंवर के ब्याह के लिए उसी ने सबसे ज़्यादा जल्दी मचाई थी, उसके बिना तो बारात बेजान थी। उठा से 2 बार भोज दिया, न बारात की रवानगी के वक्त निछरावल में कोई कमी रखी और न भोज में। ठाकुर ठकुरानी मन ही मन खुश हुए कि जितना खर्च बचा उतना ही अच्छा। कुंवर ऐसा मित्र पाकर फूला नहीं। सज्जनों, समाता था पर ठिकाने का ब्याह सबका गुर था। उसके सिकाई ठकुरानी ने कुंवर के ब्याह में इतनी देर की थी। ठकुरानी व्यास को बहुत मानती थी। टोने टोट के जप जाप हवन पूजा और गृह दिशा के बहाने वह बखूबी अपना काम निकाल लेता था। व्यास को धर्म कर्म के बजाय अपने कौशल पर ज़्यादा भरोसा था। कंजूस ठाकर का भी व्यास के आगे बस नहीं चलता था। बांधन भोज में देखते देखते आदि दक्षिण हड़प गया। कुंवरानी का आगमन बहुत शुभ रहा। मनचाही बरसात हुई, भरपूर फसल, ठिकाने के तमाम कोठार गोदाम अनाज से भर गए। बागर में चारे के ढेर लग गए। पर बड़ी अजीब बात की जागीर के फलने फूलने के साथ साथ ठाकुर की कंजूसी भी दिनों दिन बढ़ती गई। ये व्यास के लिए जरूर चिंता की बात थी। शास्त्रों का हवाला देकर वह रोज ठाकुर को समझाता था कि फक्त दान ही साथ चलता है। पुण्य की जड़ पाताल से भी गहरी होती है। धर्म की बेल सदा हरी, धर्म ध्वजा बिना हवा के भी फहराती है। मूलधन को समय पे तुली लगाना, यही व्यवहारिकशील व्यक्ति को ही साबित होगा। मित्रों, आपात घड़ी में पुण्य ही काम आता है। सज्जनों, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानु काम। बुआ के मिस दीजो, भतीजा मिस लीजो, गिरना उषा, सावचेत रहे उषा। पर चिकने गड़े पर बूंद ठहरती नहीं थी। ठकुरानी तो जब तब व्यास के झांसे में आ जाती थी, पर ठाकुर से छुपाकर अधिक दान धर्म संभव नहीं था। 60 वर्ष की उम्र में वे ठाकुर की चौकस नजर में कोई कमी नहीं थी। कुंवर और चौधरी को व्यास फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर ठकुरानी की मेहर के आगे वे व्यवस्थित। ठकुरानी बिल्कुल भोली थी। उसका ज़्यादा वक्त धर्म कर्म और पूजा पाठ में बीतता था। अगले जन्म में गोद सूनी न रहे, इसके लिए चुपके